नमस्कार दोस्तों, NCR कोचिंग क्लास में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम 23 जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय समाचार। तो राष्ट्रीय समाचार की हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट राष्ट्रीय समाचार में यह है कि नीति आयोग देश में शुरू करेगा डिकार्बनिश ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। तो ये परियोजना क्या है, पढ़ लेते हैं। तो नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फॉर्म्स इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स के सहयोग से डिकार्बनिश ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह भारत में एक ट्रेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य में परिवहन गतिविधियों के व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना डिकार्बनिश ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स के डिकार्बनिश ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स DTEE परियोजना का हिस्सा है। DTEE अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डिकार्बनाइजेशन का समर्थन करता है। तो परीक्षा के लिए इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि एक तो पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF 2008 से परिवहन नीति का एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच में के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव युवा तायकिम है। और तीसरा पॉइंट यह है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ फ्रांस का उद्देश्य कोविड-19 संकट के मद्देनज़र भारत के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए और केंद्र सरकार की क्षमताओं को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम निम्न गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या लोगों की भलाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे और भारत में लंबे समय तक आर्थिक विकास को प्रभावित करे। ठीक है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हम इसमें से पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि फ्रांस का राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन और राजधानी पेरिस। ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एक हमारी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप ये हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थर्ड। एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए विस्तृत की $20.10 मिलियन की LOC। तो इसे देख लेते हैं। तो भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिम बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC को जो है निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया है। यह LOC निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत की गई है। तो 4 LOCs का कुल मूल्य 87.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट से देख लेते हैं। तो जो एक्सिम बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं वो हैं डेविड रस्किन, और निकारागुआ की राजधानी जो है वो मानागुआ, और मुद्रा जो है निकारागुआ कोडोरबा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए मंजूर की 1.05 बिलियन अमेरिका डॉलर की राशि। तो विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकन डॉलर की राशि मंजूर की है। यह 3 परियोजनाएं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, प्राइड और डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था EDG, और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। इन नौकरियों को सृजन अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना, राजधानी ढाका, मुद्रा जो है टका है, और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो डेविड मलपास है। बैंकिंग की खबर। तो RBI enhances withdrawal limit for PMC deposit to Rs 1 लाख। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले निकासी की सीमा जो है 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। तो RBI के अनुसार ऋण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक में 84% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते की बची शेष राशि को निकाल सकेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से देख लेते हैं। तो RBI के 25वें गवर्नर जो है शक्तिकांता दास, और मुख्यालय मुंबई और स्थापित जो हुआ था RBI वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। तो बैठक और सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो बैठक और सम्मेलन में जो है भारत ने 32वीं वर्चुअल EAG बैठक में हिस्सा लिया, और मनी लैंडिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32वीं वर्चुअल यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लैंडरिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि सहित हिस्सा लिया। यह बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के तत्वाधान में आयोजित की गई। अब जो है निधन की बात करते तो पद्मश्री विद्याबेन से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता
विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में शहर और निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। और इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है तो पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन। पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। गोयल ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें अधिकांश हरियाणा के लिए थे, और कैरियर में 750 विकेट लिए। राजेंद्र गोयल ने रणजी ट्रॉफी के लिए कई विकेटों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, क्योंकि उन्होंने 637 और 107 विकेट लेके जो है एस वेंकट को पीछे छोड़ दिया, और जो इस सूची में दूसरे स्थान पर है। और गोयल ने 1957 और 58 के सीजन में अपनी शुरुआत की और 44 साल की उम्र तक घरेलू क्रिकेट खेलते रहे। तो इसी के साथ जो है आज का करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाता है। और PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप जब व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा हमारा, और ये यूट्यूब चैनल का ग्रुप खुल जाएगा। जब आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज से जो है फिर हम अपना और बाकी की क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।